देखिए बच्चों, क्लास 7th है और विषय संस्कृत है और पाठ है अतिलोभन कर्तव्यम। तो इससे पहले हमने आपको अतिलोभन कर्तव्य का अर्थ बताया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। इसमें देखिए, मया दासः का आसीत्। दूसरा प्रश्न है मया दासः किम अयाचत। तीसरा है अभीष्टम वरम वर इति का प्रत औदत। चौथा है हंत कुमारी स्वर्ण प्रतिमा सज्जाता इदम वाक्यम कह औदत। पांचवा है किम दुखस्य कारणम। तो अब आप देखिए, इस लिखा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब इस प्रश्न का पूरी एक वाक्य में नहीं, पूरा उत्तर आप दीजिए। मया दासः का आसीत्। का हटा दीजिए, मया दासः नृपः आसीत्। नृपः माने राजा। समझ में आ गया? इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है मया दासः किम अयाचत। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा आप उत्तर में? लिखिएगा मया दासः अयाचन मया स्पृशमाना पदार्थ सवर्णा भवन्तु इति। समझ में आ गया? अब तीसरा प्रश्न देखिए, अभीष्टम वरम वर इति का कम प्रति औदत। उत्तर लिखिएगा अभीष्टम वरम वर इति के बाद लिखिएगा का हटा दीजिएगा, का कम हटा करके मुनि औदत। समझ में आया बच्चों? चौथा प्रश्न है हंत कुमारी स्वर्ण प्रतिमा सज्जाता इदम वाक्यम का औदत। यहाँ पे इसका उत्तर लिखिएगा हंत कुमारी स्वर्ण प्रतिमा सज्जाता इदम हटा करके वाक्यम का हटा करके मया दासः औदत। उत्तर लिखिए हंत कुमारी स्वर्ण प्रतिमा सज्जाता वाक्यम मया दासः औदत। समझ में आ गया? पांचवा प्रश्न है किम दुखस्य कारणम। कौन से दुख, उनका मतलब दुख का कौन सा कारण था? उत्तर लिखिए लोभ दुखस्य कारणम। लिख लीजिएगा बच्चों। समझ में आ गया? अब आगे आप देखिए इसका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में देखिए संधि विच्छेदम कुरुत, मतलब इनका आप संधि विच्छेद कीजिए। पहले आप अपनी कॉपी में लिखिएगा संधि पदम, फिर लिखिएगा संधि विच्छेद। तो देखिए सुख साधुतम, इसका संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा? साधु धन उत्तम। यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? संधि। तो इसका पहला वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण भी ई है और इससे पहला वर्ण भी ई है। दोनों ई को मिला करके यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगी। दूसरा है सुंदराणी मानी। अब इसका आप देखिएगा संधि विच्छेद कीजिएगा सुंदराणी धन ईमानी। सुंदराणी धन ईमानी। तीसरा है चाउदत। चाउदत का चा धन औदत। फिर है शोके नोच, शोकेन धन उच्च। सत्यकारेणा तोष्यत, इसका करिएगा सत्यकारेण धन अतोष्यत। इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। अब आगे देखिए, आप अपनी किताब में देख रही हैं बच्चों, किताब में देखिए जैसे संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा में अनुवाद कर। तो उसका नाम केशव था। संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है ना, ये हिंदी में दिया गया। जैसे उसका नाम केशव था,
उसके पिता का नाम रामदास था, उसकी माता का नाम माया देवी था। एक बार वह बाजार गया, वहाँ वह अपने मित्र से मिला। तस् नाम केशव था, तस् उसका, तस् माने उसका, तस् नाम केशव आसीत, उसका नाम केशव था, तस् नाम केशव आसीत। उसके पिता का नाम रामदास था। अब इसका देखिए क्या करिएगा, तस् पितु नाम रामदास आसीत। उसकी माता का क्या नाम था, तस् मातु नाम माया देवी आसीत। एक बार वह बाजार गया, एक बार, एकदा स वह मने स बाजार अपरम गतः, वहाँ वह अपने मित्र से मिला। तत्र स सौमित्रेण सह अमिलत। समझ में आया बच्चों? अब खाली जगह हम आपको बताएंगे। खाली जगह में भरिएगा, जैसे मुनि अवदत्त अभिष्टम वरम वरय। क्या भरिएगा, देखिए देखा है ने, दिया है मंजूषात क्रियापदान चित्वा वाक्यानि पूरयत। मतलब इसमें जो वाक्य दिए गए हैं इस वाक्य को देखकर इससे खाली जगह भरिए। मुनि अवदत्त अभीष्टम वरम वरय, स भूपतिवरम अयाचत, तेन स्पष्टानि वस्तूनि सद एव सवर्णानि जातानि, तेष स्पष्टा मंजरी स्वर्णमयी जाता, मयदासा उद्यानात् जलम अनायत। तो बच्चों ये सारा जैसे प्रश्न उत्तर, संविच्छेद और हिंदी का संस्कृत में अनुवाद, खाली जगह, ये चारों चीज़ आप अपनी होमवर्क कॉपी में ज़रूर से कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको अगला लेसन पढ़ाएंगे।